Hello students, good evening. I am Satnam from SGTB Senior Secondary School, Ring Road, Sirsa. Students, as you know, your class test starting from tomorrow and today we discuss your Hindi syllabus. Okay? तो देखिए अब जो आप लोगों का सिलेबस है उसमें सबसे पहले क्या आता है, जो गद्य खंड है उसमें हमने क्या है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है भक्तिन. ठीक है, अभी महादेव वर्मा जी द्वारा रचित भक्तिन चैप्टर है और इसमें एक मतलब लक्ष्मी नाम की महिला है जिसके सारे उसका जितना जीवन में उसने संघर्ष किया है उसके संघर्ष की कहानी हम कह सकते हैं कि इसमें बताई गई है. और जो महादेव वर्मा है उसने उसकी भक्ति भाव से, सेवा भाव से खुश होकर उसको ये नाम दिया था, इसीलिए इसका जो नाम है पाठ का वो भक्तिन रखा गया. ठीक है, अब जो लक्ष्मी है उसमें बताया गया है कि उसके जीवन का बहुत अधिक यहाँ पर संघर्ष दिखाया गया. उसके पति की मृत्यु हो जाती है और ससुराल पक्ष की तरफ से उसको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती और वो अपनी बेटियों के साथ गांव से कहीं दूर चली जाती है और फिर उसकी बेटी की वहां पर विवाह करती है. उसके बाद अपनी छोटी बच्ची मतलब छोटी बेटी के साथ वो कहीं दूर शहर में चली जाती है जहां उसकी मुलाकात महादेव वर्मा से होती है और फिर वहीं पर उनके घर पर रहकर वो उसके घर का छोटे मोटे घर के काम करती है और वहीं उसके पास रहती है. और लास्ट में दिखाया गया है कि जो महादेव वर्मा है उनको अंग्रेजों के खिलाफ लिखने के कारण उनको जेल में डाल दिया जाता है जहां पर भक्तिन उनसे मिलने जाती है, लेकिन महादेवी जी कहती हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ. और लेकिन जो भक्तिन है वो उस चीज का भी विरोध करती है. ठीक है, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है बाजार दर्शन. अब बाजार दर्शन में क्या बताया गया है कि किस प्रकार जो बाजार है वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है. ठीक है, बाजार के मोह में पढ़कर हम वहां पर हर चीज खरीद लेते हैं, लेकिन जब वापस हम अपने घर लौटते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने कितना अधिक वहां पर पैसा खर्च कर दिया है और फजूल की वस्तुएं खरीदकर घर आ गए हैं. तो जो बाजार दर्शन है वो हमें इसमें यही चीज दिखाई गई है कि आज की जो पीढ़ी है वो बाजार में कितना पैसा खर्च कर देती है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है काले मेघा पानी थे, जिसमें जो एक गांव की विचारधारा और शहरी विचारधारा के बारे में बताया गया है कि जो गांव में लोग हैं वो बारिश के लिए एक दूसरे पर मतलब भगवान बारिश करे, इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं और हवन यज्ञ करते हैं, एक दूसरे पर पानी डालते हैं कि हम जितना पानी डालेंगे एक दूसरे पर इंद्र देवता प्रसन्न होकर उतनी ही वर्षा करेंगे. लेकिन दूसरी तरफ जो विचारधारा दिखाई गई है वो ये है कि कभी भी पानी को और पानी बरसाने के लिए मतलब बरसात चाहने के लिए पहले पानी की इतनी बर्बादी की जाए वो मान्यता सही नहीं है. तो इसमें एक दिखाई गई है दोनों विचारधाराओं के बीच में ये जो पूरा इसमें चलता है वाद विवाद, और लास्ट में यही दिखाया गया है कि जो हमारी पुरानी विचारधारा है उसकी एक अलग मायने है और जो हमारी नई विचारधारा के अनुसार दिखाया गया है कि जो हर चीज की एक लिमिट होती है, उसको उसके हमें जो पानी है उसकी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए. क्लियर. अब नेक्स्ट है पहलवान की ढोलक. अब पहलवान की ढोलक में क्या बताया गया है कि एक गांव का छोटा सा कस्बा हम कह सकते हैं कि वहां के लोगों की जो कहानी है और वहां के मतलब महामारी वहां फैल जाती है मलेरिया की और लोग हैजा और मलेरिया से ग्रस्त हैं. वहां पर दिन प्रतिदिन लोग मरते ही जा रहे हैं और एक पहलवान है जो कि वहां पर ढोल बजा बजाकर हर घर घर संदेश देता है कि तुम्हें इस महामारी से बचने का या इसका सामना करने का तुम में साहस होना चाहिए. लेकिन लास्ट में ये होता है कि जो पहलवान है उसको खुद को भी वह इस महामारी से बच नहीं पाता और उसकी खुद की भी मृत्यु हो जाती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं पद्य खंड यानी कि जो हमारी पोएट्री है. पोएट्री में हमने दो कविताएं पढ़ी हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर. अब जो कविता के बहाने बताया गया है इसमें मैसेज दिया गया है एक फूल के बहाने और एक चिड़िया का. इसमें दो उदाहरण दिए गए हैं कि जो कविता होती है वो हमेशा रहती है, उसकी उड़ान जो है वो चिड़िया से भी कहीं ऊंची होती है और उसकी जो कविता की खुशबू है वो फूल से भी ज्यादा अधिक
सुगंधित होती है, दूर तक महकती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है जो कविता है वो थी बात सीधी थी पर। अब इसमें बताया गया कि जब हम सामने वाले से किसी से बात करते हैं तो वो घुमा फिरा कर करने की बजाय हमें सीधी सीधी बात करनी चाहिए, ना कि हमें शब्दों के जाल में फंसाकर या अपने विचारों में घुमाकर किसी से बात करनी चाहिए। क्लियर। अब हम हमारा जो है व्याकरण का जो पोर्शन है उसमें हमने 3 टॉपिक किए हैं। एक हमारा हमने किया है सबसे पहले समाचार, फीचर और रिपोर्ट। अब जो समाचार है उसमें क्या है, समाचार क्या होता है, न्यूज, यानी कि जो न्यूज किससे बना है, एक नए शब्द से बना है। नया, समाज में जो कुछ नया घटित होता है वो सारा हमारे सामने किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, समाचार के रूप में हमारे सामने लाया जाता है, न्यूज के बनकर हमारे सामने आता है। ठीक है। अब जो फिर देखिए उसके बाद आती है फीचर। अब फीचर क्या है, फीचर होता है किसी विषय पर अपने विचार देना। ठीक है। वो विषय आपका कोई भी हो सकता है, धार्मिक विषय, राजनीतिक विषय या फिर कोई सामाजिक विषय। और इसके अतिरिक्त आप इसमें कोई अपने जो आपको कोई मतलब हम नेता ले सकते हैं, अभिनेता ले सकते हैं, कोई आपका महान कोई पुरुष है आपके, मतलब हम कहते हैं कि हमारे महान विवेकानंद जी। ठीक है। आप कोई भी सामाजिक विषय या कोई महान व्यक्ति ले सकते हैं और उस पर अपने विचारों का मतलब बताना, एक टीका टिप्पणी करना। ठीक है। अपनी विचारधारा देना उस पर, ठीक है, अपनी राय देना, क्या कहलाती है, फीचर। ठीक है। फीचर में हम अपने उस विषय पर अपनी विचारधारा देते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट देखिए अब कोई भी कार्यक्रम हुआ, ठीक है, किसी भी तरह का, चाहे वो आपके स्कूल में मान लो, चाहे वो आपके कहीं किसी आस पड़ोस में हुआ या कोई राष्ट्रीय स्तर पर है, वार्षिक कोई वितरण समारोह हो रहा है, कोई भी हो रहा है, कोई आपके ये कह लो कि किसी रक्त शिविर का आयोजन किया गया, कोई विचार गोष्ठी रखी गई। ठीक है। अब आपने क्या किया, उस विचार गोष्ठी को आपने सुना, देखा। ठीक है। फिर आपने उसका सारा ब्यौरा जब आप उसको किसी के सामने प्रस्तुत करते हो लिखित रूप में या फिर आप उसको वैसे बताते हो वृतांत के रूप में, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी रिपोर्ट। अब आप रिपोर्ट में क्या करोगे, उसका आरंभ से लेकर अंत तक जितना उसमें जो उसकी विशेष, उसमें उसका विषय क्या था, उसके वहां पर इकट्ठे होने का, ठीक है, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, उसमें कितने लोग शामिल हुए, कितने लोगों ने हिस्सा लिया, क्या उस पर विचारधारा रखी लोगों की। ठीक है। उसके लास्ट में उसका फिर कंक्लूजन कह सकते हैं हम कि उसका लास्ट में क्या निकला। ठीक है। तो वो सारा जब हम उसमें इकट्ठा करके लास्ट में जब हम उसको बताते हैं कि उस विषय की क्या हमने चर्चा की थी और क्या रही, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी रिपोर्ट कहलाएगी। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे जितना भी हमने हिंदी का सिलेबस अब तक हमने कवर किया है वो सारा आपका उसमें से जो क्लास टेस्ट बने हुए हैं वो सारे सिलेबस में से बने हुए हैं और आपने अच्छे से रीड करके लर्न करके अच्छे से क्लास टेस्ट देनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके बच्चा, थैंक यू।